स्वागत है। तो हमने जो CLL का पार्ट छोड़ा था, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम इस वाले पार्ट में देखेंगे इसके CLL के क्लिनिकल फीचर, इसकी डायग्नोसिस और इसके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर और इसका ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर पे। किसके क्लिनिकल फीचर पे? CLL के क्लिनिकल फीचर पे। तो इसका जो ये सब कौन से एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है, ये एडल्टली एज ग्रुप पीपल में ज़्यादा होता है और इसका ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। क्यों होता है? हमने पहले बात कर चुके थे कि सोमेटिक वाला इसका रीज़न था। और ये एसिम्प्टोमेटिक होता है मोस्टली। ऐसा होता है इसके सिम्टम्स नहीं आते। मान लो अगर कोई पेशेंट आया हमारे ओपीडी में या हमारे टेस्ट में आया, तो मान लो वो किसी और चीज़ के लिए आया था, लेकिन कोइंसिडेंसली उसको क्या CLL डिटेक्ट हो जाता है, तो एसिम्प्टोमेटिक होता है मोस्टली। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या देखने को मिलता है, फटीग देखने को मिलता है, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है, फीवर देखने को मिलता है, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है। ठीक है, दीज आर ऑल द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द CLL। ओके, नाउ कम्स टू द डायग्नोसिस पार्ट। तो सबसे पहले हम ब्लड एग्जामिनेशन देखेंगे। ब्लड एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे? सबसे पहले हम ब्लड एग्जामिनेशन में हमको दिखेगा एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट। एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट क्या है? ALC। इसमें मिलेंगे 5000 से ज़्यादा, 5000 माइक्रोलीटर से ज़्यादा। ठीक है, और फिर 5000 माइक्रोलीटर से हमेशा ज़्यादा मिलेंगे। इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो कम मिलेगा, TLC बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि बोन मैरो की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। और इसमें एक प्रोटीन होती है वाइमेंटिन प्रोटीन। वाइमेंटिन प्रोटीन क्या करती है? जो बी सेल होती है उसको स्टेबलाइज करती है। अगर वाइमेंटिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से बी सेल स्टेबलाइज नहीं हो पाती। ठीक है, अब जो पेरिफेरल स्मेयर में हमने पहले बात कर चुके हैं वैसे, लेकिन फिर यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से आपको बता रहा हूँ। पेरिफेरल स्मेयर में आपको स्मथ सेल मिलेगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। स्मथ सेल एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है और नीट PG में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसमें ऑटो एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है। और एक बात बताने के लायक है, बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। नीट का फेवरेट क्वेश्चन, नीट PG का फेवरेट क्वेश्चन है कि ऑटो एंटीबॉडी कौन से टेस्ट से डिटेक्ट होती है। तो याद रखना, कोम टेस्ट, यानी कि कौन सा टेस्ट? कोम टेस्ट से डिटेक्ट होती है। और एक बात बता दूं आपको, जो कोम टेस्ट होता है वो 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो CLL होता है इसमें दोनों ही टाइप के कोम टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, डायरेक्ट भी और एक इनडायरेक्ट भी। जो डायरेक्ट वाला होता है और इनडायरेक्ट वाला होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है फिर हमारे माइंड में आता है? कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एक जो फ्री एंटीबॉडी होती है और एक बाइंड एंटीबॉडी होती है, एक उसको डिटेक्ट करता है, एक बाइंड एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसमें दोनों ही पॉजिटिव आते हैं। ओके, तो अब आते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन में। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन में क्या दिखेगा हमको? बोन मैरो एग्जामिनेशन में हमको हाइपर सेलुलर दिखेगी सेल, और जो लिम्फोइड सेल का नंबर होगा वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा? लिम्फ नोड एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे हम? लिम्फ नोड एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लिम्फ नोड एग्जामिनेशन में क्या कि जो लिम्फ नोड एग्जामिनेशन में देखेंगे हम, इसमें दो तरीके से देखेंगे। ग्रोसली के क्या दिखेगा और इसमें माइक्रोस्कोपिकली क्या दिखेगा। तो सबसे पहले ग्रोसली देखते हैं। तो जो ग्रोसली दिखेगा उसमें क्या दिखेगा? जो लिम्फ नोड की नॉर्मल शेप होती है वो नॉर्मल शेप का नहीं दिखेगा, अब नॉर्मल शेप का दिखेगा। उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है, याद रखना। एक स्पेसिफिक वर्ड होती है एफिसिड। इसका प्रोनाउंसिएशन आप अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। एफिसिड कोई एफिसिड बोलता है, इट डिपेंड ऑन यू। ओके, बस पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक टर्म यूज होती है और यही एग्जाम में नीट में आती है, PG में आती है। माइक्रोस्कोपिकली क्या दिखेगा? माइक्रोस्कोपिकली यहाँ पे जो दिखेंगे प्रोलिफरेशन सेंटर दिखेंगे, या फिर सूडो प्रोलिफरेशन सेंटर सूडो होते हैं ये। जैसे कि आप इसमें जो ये है डायग्राम साइड में इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें छोटे 3 प्रोलिफरेशन सेंटर दिख रहे हैं, सूडो है लेकिन, याद रखना। और फोर्थ आते हैं हम इम्यूनोफिनोटाइपिंग पे। तो इम्यूनोफिनोटाइपिंग में बी सेल कैंसर के जो मार्कर होते हैं, CD19 होता है, 20 होता है, 23 होता है और 5 होते हैं। दे ऑल आर पॉजिटिव इन CLL। ओके, तो दीज आर द डायग्नोसिस पार्ट ऑफ द CLL।
ठीक है, हमने क्लिनिकल फीचर देख ली, इसका डायग्नोसिस देख ली। अब कोई एग्जामिनर पूछे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन CLL, तो आपको वहाँ पे इन चारों में कोई नहीं याद आएगा ऑप्शन, तो वहाँ पे बेस्ट आंसर आपका जाएगा फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, नीट पीजिए क्वेश्चन, याद कर लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, फ्लो, कौन सा फ्लो, मैं लिख देता हूँ दोबारा, फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री आपने उसमें न्यूप्लेजिया वाले चैप्टर में पढ़ा होगा शायद, ये फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होते हैं। अब आते हैं एक स्पेशल सिंड्रोम के बारे में। कभी कभी क्या होता है, जो CLL होता है, CLL में एडिशनल म्यूटेशन हो जाता है, क्योंकि पता है कि ये ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, बहुत क्रोनिक चलता है, तो इसमें कभी कभी एडिशनल म्यूटेशन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, सडन लिम्फ नोड एंड द स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाता है। सडन वो फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। देखिए थोड़ा ज़्यादा इसमें लाइट पड़ गई, तो ये लार्ज लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखिए, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। इसी को बोलते हैं, इसी कंप्लीट एडिशनल म्यूटेशन को बोलते हैं रीटर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, रीटर सिंड्रोम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, यानी कि हमें पहले से, वैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है पुअर होती है, लेकिन जो ये फैक्टर है 4, इनमें जो इसकी प्रोग्नोसिस होती है वो और भी ज़्यादा होती है। सॉरी 4 नहीं 3, इसमें जो इसकी प्रोग्नोसिस होती है वो और भी बेकार होती है। यानी कि जो सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होता है उसमें अगर किसी का वो पॉजिटिव है सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन में, तो उसमें इतना डेंजरस नहीं होता है। लेकिन जो 11q डिलीशन और 17p डिलीशन होता है, और जैप 17 पॉजिटिव, यानी जैप की फुल फॉर्म है जीटा एसोसिएटेड प्रोटीन। जीटा एसोसिएटेड प्रोटीन क्या करती है, जो माइटोटिक एक्टिविटी में हेल्प करती है। जब माइटोटिक एक्टिविटी में हेल्प करेगी, वहाँ से क्या होगा, रेट ऑफ प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगा, तो बहुत डेंजरस होता है। और नोच रिसेप्टर का म्यूटेशन या और एक्टिविटी हो जाती है नोच रिसेप्टर का। ठीक है, दीज आर द प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। नाउ कम्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस CLL, इज अ ट्रीटमेंट। इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो इसमें 2 ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। कौन कौन सी, फ्लूडेराबिन और इब्रूटिनिब। दोनों अलग अलग मैकेनिज्म पे वर्क करती है। जैसे पहली वाली है जो वो करती है एंटी मेटाबोलाइट है, और जो सेकंड वाली है वो करती है बी सेल टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को इनहिबिट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा CLL के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है या आपको इसके नोट चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगे। और जो लुकीमिया, हमने 2 लुकीमिया, इसका एक पार्ट पहले था और एक पार्ट जो हमने 2 लुकीमिया कंप्लीट कर दिए, और अब 2 लुकीमिया और बचे, यानी कि हमने ALL कंप्लीट कर दिया और CLL कर दिया कंप्लीट। और अगले आने वाले कल या परसों में हम AML और CLL को भी कंप्लीट कर देंगे, तो उसमें हमारा लुकीमिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।